हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब? स्वागत है आपका फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज हम स्टार्ट करेंगे मिक्सचर का थर्ड लेक्चर, जिसमें लास्ट लेक्चर के अंदर आपको मैंने बताया था गेम ऑफ इमेजिनेशन के बारे में। हम उसके और अच्छे क्वेश्चन करेंगे आज, और फिर एक और बेहतरीन कंसेप्ट हम आज सीखेंगे रिप्लेस एंड रिमूवल का। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसके ऊपर एग्जाम में पूछे जाते हैं, और आपको ऐसा तरीका मैं आपको इन क्वेश्चन को सोल्व करने का बताऊंगा कि हर एक क्वेश्चन को आप बहुत आसानी से सोल्व कर पाएंगे। ठीक है, पहले हम करते हैं गेम ऑफ इमेजिनेशन के ऊपर बेस्ड कुछ और अच्छे क्वेश्चन, जिससे आपको ये कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाए। देखो इस क्वेश्चन में क्या है, द रेशो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन ए मिक्सचर इज़ 5:3। एक मिक्सचर है, उसमें मिल्क और वाटर का रेशो ये है। 16 लीटर मिक्सचर क्या हो गया, ड्रॉन ऑफ किया गया, मतलब कि बाहर निकाला गया 16 लीटर मिक्सचर, और 16 लीटर पानी ऐड कर दिया हमने, तो ये रेशो ये बन गया। अब फाइंड द टोटल क्वांटिटी ऑफ द मिक्सचर। आपको क्या निकालनी है, मिक्सचर की टोटल क्वांटिटी निकालनी है। तो मैंने आपको क्या बताया था, गेम ऑफ इमेजिनेशन कब लगता है आपका गेम ऑफ इमेजिनेशन। एक तो क्या हो, इनिशियल क्वांटिटी, जो इनिशियल क्वांटिटी होती है, यानी कि इनिशियल मिक्सचर जो होता है वो फाइनल मिक्सचर, उनकी दोनों की क्वांटिटी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, तब लगेगा। और दूसरा क्या होता है, फिक्स्ड किसको मानते हैं हम, जिसमें एक बार चेंज आया हो, जिसमें एक बार चेंज आया हो, सिर्फ एक बार चेंज आया हो, उसको क्या मानते हैं हम, टोटल मिक्सचर मानते हैं। ठीक है, उसको हम क्या मानते हैं, टोटल मिक्सचर। ये मैंने कल सारा आपको डिटेल में बताया था गेम ऑफ इमेजिनेशन के बारे में, क्या चीज़ होती है। जिसमें एक बार चेंज आया उसको हम टोटल मिक्सचर मानते हैं। देखो आपने पहली बार क्या निकाला, 16 लीटर मिक्सचर निकाला, तो उसमें पानी भी बाहर आया होगा, दूध भी बाहर आया होगा, पक्की बात है ये तो। फिर उसमें आपने 16 लीटर पानी मिला दिया, यानी कि पानी के अंदर 2 बार चेंज आया है। तो दूध में सिर्फ एक बार चेंज आया है, कब, जब आपने स्टार्टिंग में वो 16 लीटर मिक्सचर बाहर निकाला था। तो यानी कि आप मिल्क के अंदर एक बार चेंज आया है, तो मिल्क को आप क्या मान लो, टोटल मिक्सचर मान लो। मैं ये आपको बताना चाहता हूँ। ठीक है, तो देखो मिल्क और वाटर का रेशो पहले कितना है, 5 और 3, बाद में कितना है, 3 और 5। मैंने एक कंडीशन बता रखी है कि टोटल क्या होना चाहिए, सेम। टोटल यहाँ पे भी 8 है और यहाँ पे भी 8 है, तो ये कंडीशन तो ऑलरेडी क्वेश्चन में फुलफिल होगी। अगर नहीं होती तो हम करते इसको। ठीक है, हम इनको क्या बनाते, दोनों को सेम बनाते। लेकिन इस क्वेश्चन में बाई चांस ये क्या सेम ही है, तो मैं कहता हूँ मिल्क को ही आप टोटल मिक्सचर मान लो। मैं कहता हूँ अगर कंप्लीट मिक्सचर पहले कितना था, 5 यूनिट था, तो ये 5 यूनिट अब मिल्क नहीं है, बल्कि क्या है, ये टोटल मिक्सचर है। ठीक है, ध्यान देना इस बात पे। अब आपने क्या किया था, 16 लीटर पानी मिलाया है। अब देख लो पानी की कितनी यूनिट है, बताओ। यहाँ पे पानी की है 2 यूनिट, और 2 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी है, 16। तो एक की वैल्यू कितनी आ गई, 8, तो इस 5 की वैल्यू कितनी आ गई, बताओ, 40। अब बच्चे यहाँ पे गलती से इसको ये समझ लेते हैं कि इनिशियल मिक्सचर में 40 लीटर दूध था। दूध नहीं, ये क्या आता है आपका, टोटल मिक्सचर आता है। ठीक है, टोटल मिक्सचर आ गया कितना, 40 लीटर। और यही आपसे क्वेश्चन में पूछा गया क्या, फाइंड द क्वांटिटी ऑफ द मिक्सचर, इनिशियल क्वांटिटी ऑफ द मिक्सचर। अगर आपसे इस 40 लीटर में पूछ लेता कि मिल्क कितना है, वाटर कितना है, तो आप इसको 5 और 3 में डिवाइड कर दो, तो ये कितना होएगा, 25 लीटर, और ये कितना होएगा, 15 लीटर। तो ये 25 लीटर क्या था स्टार्टिंग में मिल्क, और ये क्या था आपका वाटर, और टोटल कितना था, ये 40 लीटर। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो कितना है, 40 लीटर। यही होता है गेम ऑफ इमेजिनेशन। अगर ये कुछ बच्चों को अभी भी समझ नहीं आता, तो मैं इसको बेसिक मेथड से करा देता हूँ। देखो बेसिक मेथड क्या है, बर्तन मेथड आप लगा लो। यहाँ पे मिल्क और वाटर का जो रेशो है वो कितना है, 5:3 है। ठीक है, इसमें से आपने 16 लीटर मिक्सचर निकाल दिया। आप मेरे को बताओ, मिक्सचर जब निकालते हो तो मिल्क और वाटर का रेशो मैंने कल आपको बताया था कि चेंज नहीं होता। ठीक है, वो उतना ही रहेगा। अब आपने क्या किया, इसमें 16 लीटर क्या मिला दिया आपने, पानी मिला दिया। 16 लीटर पानी, जैसे जैसे आप करते जा रहे हो वैसे लिखते जाओ। अब मिल्क और वाटर का रेशो कितना हो गया, 3 और 5। अब आपको किस पे ध्यान देना है, देखो ये ए, ये बी और ये सी, इन 3 बर्तनों में से लास्ट के 2 बर्तन को देखो। यहाँ पे आपने क्या किया है, पानी मिलाया है। अगर पानी मिलाया है तो मिल्क क्या रहना चाहिए, सेम। यहाँ पे मिल्क 5 और यहाँ पे कितना है, 3। इन दोनों को क्या बनाओ, इक्वल। इसको 3 से गुणा करो और इसको किससे करो, 5 से गुणा करो। ये हो गया, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आप कहोगे जी मिल्क क्या हो गया हमारा, सेम हो गया, क्योंकि हमने पानी मिलाया है। पानी कितना मिलाया बताओ, 9 से 25। 9 से 25 का मतलब हमने 16 रेशो पानी मिलाया, और 16 रेशो की वैल्यू भी क्वेश्चन में कितनी है, 16 लीटर, यानी कि 1 रेशो किसके बराबर है बताओ, 1 लीटर के। अब टोटल मिक्सचर बताना मेरे को, टोटल मिक्सचर कितना है, 15 प्लस में 25 कितना, 40। तो मेरे को बताओ क्या ए बर्तन में और सी बर्तन में टोटल मिक्सचर सेम नहीं है, क्योंकि जितना लीटर आपने यहाँ से निकाला था उतना लीटर आपने पानी मिला दिया, तो टोटल मिक्सचर तो सेम ही होगा ना। तो मेरा टारगेट क्या होता है, टोटल मिक्सचर निकालना। मैंने आपको निकाल के दिखा दिया, गेम ऑफ इमेजिनेशन से भी और बर्तन मेथड से भी, दोनों से आंसर सेम आने वाला है, और दोनों ही मेथड आपको आने चाहिए। ठीक है,
इस क्वेश्चन में देखो क्या कहता है, फ्रॉम ए सॉल्यूशन कंटेनिंग मिल्क एंड वाटर इन दिस रेशियो। ये चाहे हिंदी मीडियम के बच्चे हो चाहे इंग्लिश मीडियम के बच्चे हो, मैं आपको बोल के समझा रहा हूँ कि क्वेश्चन का मीनिंग क्या है। ये तो एक बेसिक इंग्लिश है। कोई भी बच्चा जो एसएससी की तैयारी करता है, अगर आपको इतनी बेसिक इंग्लिश भी अगर मान लो समझ नहीं आएगी, तो फिर इंग्लिश का तो आपको पता है ना, एसएससी के अंदर बहुत बड़ा रोल है, पेपर होता है पूरा का पूरा ही 200 नंबर का। तो इतनी इंग्लिश आपको समझ आनी चाहिए कि एक सॉल्यूशन है जिसके अंदर मिल्क और वाटर का रेशियो ये है 7 लीटर। क्या है, इसमें से आपने सॉल्यूशन को बाहर निकाल दिया और रिप्लेस कर दिया किससे, वाटर से। अब नया मिल्क और वाटर का रेशियो ये हो गया। व्हाट वाज द वॉल्यूम ऑफ द ओरिजिनल मिक्सचर, बिल्कुल एज इट इज़ वही क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपने पानी मिलाया है, तो टोटल मिक्सचर किसको मानोगे बताओ, दूध को, क्योंकि दूध में क्या हुआ है, सिर्फ एक बार चेंज हुआ है। तो आप टोटल मिक्सचर किसको मान लो, मिल्क को। तो देखो मिल्क और वाटर, पहले कितना था रेशियो, 3 और 4। अब रेशियो कितना है, 1 और 2। मैंने क्या बताया, टोटल क्वांटिटी सेम होनी चाहिए। आप कहोगे सर ये तो 7 है और ये 3 है, तो इसके ऊपर अभी हम डायरेक्ट रिजल्ट नहीं लगा सकते। पहले इनको इक्वल बनाओ, इसको 3 से गुना करो और इसको 7 से गुना करो। 3 से गुना करोगे 9 और 12, 7 से गुना करोगे तो ये। अब देखो दोनों इक्वल आ गई, 12 और 9 21, 7 और 14 कितने होते हैं, 21। अब मैं कहता हूँ ये था मिल्क और ये था वाटर, इस 9 को ही आप क्या मान लो, टोटल मिक्सचर मान लो, और आपका क्वेश्चन हो गया ख़त्म। अब क्या करना है आपने, वाटर की देखो कितनी यूनिट मिलाई, 2, और 2 यूनिट किसके इक्वल है बताओ, 7 के। तो अगर 7 के इक्वल है तो 1 कितनी आ गई बताओ, 3.5 आ गई। आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, 9 की। तो 9 इंटू में कितना आ जाएगा, 3.5। 9 3 27, 27 और 4 31, 31.5। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा आपका, 31.5 लीटर, ठीक है। तो स्टार्टिंग में कितना मिक्सचर था आपका, 31.5 लीटर, और फाइनल मिक्सचर भी कितना हुआ, 31.5, क्योंकि स्टार्टिंग वाला और लास्ट वाला क्या है, दोनों आपस में इक्वल है। ये देखो ये वही क्वेश्चन है। मैं इसको फिर बर्तन मेथड से आपको बता देता हूँ, डायग्राम बना देता हूँ, क्वेश्चन आप खुद कर सकते हो, बहुत आसान है। मैं दोनों मेथड से आपको बताना चाहता हूँ। ये 3 सर्कल मैंने बना दिए, ए बी और सी। इसमें मिल्क और वाटर कितना था बताओ, 3 और 4। जब आप इसमें से 7 लीटर मिश्रण निकाल लोगे तब मिल्क और वाटर यही रहेगा रेशो इनका, 3 और 4। फिर आपने इसमें क्या किया, 7 लीटर पानी मिला दिया। आपने 7 लीटर पानी मिला दिया तो आप कहोगे अब मिल्क और वाटर का रेशो कितना हो गया, 1 और 2। आप सिर्फ इन 2 के ऊपर ध्यान दो। इसमें आपने पानी मिलाया है तो यानी कि मिल्क तो सेम रहना चाहिए, यहाँ 3 है और यहाँ कितना है, 1 है। तो इसको 3 से गुना कर दें, इसको मैंने क्या कर दी, 3 से गुना कर दी। अब आप मेरे को बता दो कि पानी कितना मिलाया आपने, 4 से 6, यानी कि 2 रेशो, और 2 रेशो की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी है बताओ, 7 लीटर। तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 3.5 आ गई। तो टोटल कितना है ये बताओ, 3 और 6 9, ये कितना है आपका 9। तो 9 की वैल्यू कितनी आएगी, 31.5। आपसे स्टार्टिंग में पूछा है कि ओरिजिनल मिक्सचर कितना था, आप मेरे को बताओ ए में और सी में तो क्या है, इक्वल ही है ना। तो यहाँ पे अगर कितना है आपका 31.5 है, तो यहाँ पे भी तो कितना हुआ होगा, 31.5 ही हुआ होगा। और ये इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर है, ठीक है। तो बिल्कुल बेसिक मेथड से मैंने आपको बता दिया ये क्वेश्चन। यहाँ पे देखो क्या कहता है, मैं आपको ये सिखा रहा हूँ अभी कि गेम ऑफ इमेजिनेशन के क्वेश्चन्स पेपर में कैसे कैसे पूछे जा सकते हैं, और एक ही मेथड का आप यूज़ करके इन सभी क्वेश्चंस को इजीली सोल्व कर सकते हैं। मिल्क और वाटर का रेशियो आपको ये दे रखा है। अगर हमने कहता है 20 लीटर मिक्सचर बाहर निकाल लिया और सेम क्वांटिटी वाटर की ऐड कर दी तो ये रेशियो ये हो जाएगा। फाइंड द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिल्क। अब की बार इनिशियल क्वांटिटी किसकी पूछ ली, मिल्क की पूछ ली, ना कि टोटल मिक्सचर। तो देखो मिल्क और वाटर किस रेशियो में है, 13 और 7 में। अब नया रेशियो क्या हो गया, 3 और 2। बस मैंने आपको बताया था कि टोटल क्वांटिटी क्या होनी चाहिए, सेम। यहाँ है 20 और यहाँ कितनी है 5, तो ये तो सेम नहीं है। तो पहले क्या करो, इसको 4 से गुना करो और इसको 1 से गुना करना है, यानी कि सेम रखना। 4 से गुना करोगे तो ये आएगा। अब टोटल क्वांटिटी क्या होगी, इक्वल। मैं कहता हूँ टोटल क्वांटिटी अगर इक्वल होगी ना तो आप इस 13 को ही क्या मान लो, टोटल मिक्सचर। ये 13 मिल्क नहीं है बल्कि क्या है, टोटल मिक्सचर है। आप बताओ वाटर की कितनी यूनिट बढ़ गई, आप कहोगे जी 1 यूनिट, और 1 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी है, 20। अगर 1 की वैल्यू 20 है तो इस 13 की वैल्यू कितनी होगी बताओ, 260। यानी कि स्टार्टिंग में टोटल मिक्सचर हमारे पास कितना था, 260 था, ठीक है। इसमें कुछ मिल्क था और कुछ वाटर था, किस रेशो में, 13:7 में। आपसे क्या पूछा है, सिर्फ मिल्क पूछा है, तो आप मिल्क निकाल लो। 260 में 13 गुणा में 20 कर दो तो ये क्या आ जाएगा आपका, मिल्क आ जाएगा, यानी कि 169 लीटर, 169 लीटर इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर है। तो एक ही तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, गेम ऑफ इमेजिनेशन। आप चाहो तो इसको बर्तन मेथड से भी कर सकते हैं, जैसे मैंने पहले 2 क्वेश्चन आपको आज करवाए हैं। इसमें देखो क्या कहता है क्वेश्चन में, द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन ए मिक्सचर इज दिस वन।
9 लीटर मिक्सचर आपने निकाल लिया और सेम क्वांटिटी वाटर की ऐड कर दी, रेशियो ये बन गया। इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर निकालनी है। देखो सारे एक जैसे क्वेश्चन है, मैं इतने सारे क्वेश्चन आपको इसलिए करवाता हूँ ताकि कॉन्सेप्ट पे आपकी पकड़ 100% बन जाए, आपको कोई डाउट रहे ना कि कैसे कैसे क्वेश्चन पेपर के अंदर आएंगे। तो देखो मिल्क और वाटर पहले कितना है 7 और 5 के अनुपात में, बाद में कितना है 1 और 1 के अनुपात में। मैंने कहा कि टोटल क्या बनाना होता है इक्वल, ये कितना हो गया 12 और ये कितना हो गया आपका 2। तो अगर मैं इसको 6 से गुणा कर दूं, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा बताओ 6 और 6 हो जाएगा, ये हो गया। अब दोनों क्या हो गए इक्वल, इक्वल हो गए। तो उसके बाद हमारा क्या काम होता है कि इस मिल्क को ही क्या मानते हैं हम टोटल मिक्सचर, क्योंकि मिल्क में एक बार चेंज आया है, दूसरी बार क्या मिला गया है पानी मिलाया गया, ठीक है। तो ये आ गया। अब बताओ वाटर 5 से कितना हो गया 6, यानी कि 1 रेशियो बढ़ गया, और 1 रेशियो की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी है 9 लीटर। तो बता दो 7 रेशियो की वैल्यू कितनी होगी आपकी, 7 में 63 लीटर ही इस क्वेश्चन का क्या है आंसर। क्योंकि आपसे क्या पूछा है इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर पूछा है, टोटल मिक्सचर। अगर आपसे पूछता कि मिल्क कितना है तो मिल्क 63 नहीं होगा। अगर इस 63 में हम अलग अलग चीज़ें निकालना चाहें तो मिल्क और वाटर किस रेशियो में है 7 और 5 में, तो आपको ये निकालना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में पूछा है टोटल मिक्सचर, तो आंसर कितना आ गया अपना 63 लीटर आ गया। ये भी बिल्कुल एज इट इज़ वही क्वेश्चन है। द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर। अच्छा ये अब यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट हो गए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इन क्वेश्चंस को भी मैं सभी क्वेश्चंस को मैं आपको वही गेम ऑफ इमेजिनेशन से सोल्व करके दिखाता हूँ। रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन ए मिक्सचर इज 3:1। What fraction of the mixture must be drawn off and replaced with water so that the ratio of milk and water becomes this in the resultant mixture। कहता है एक मिक्सचर है दूध और पानी का, उसमें मिल्क और वाटर का रेशियो 3 और 1 है। अब कहता है इस मिक्सचर में से हम कितनी क्वांटिटी बाहर निकालें, मतलब कि क्या फ्रैक्शन बाहर निकालें। मतलब मान लो कि मिक्सचर 3 और 1 कितना है, टोटल 4 लीटर है। आप कहते हो इस 4 लीटर में से कितना मिक्सचर हम बाहर निकालें और उतनी ही क्वांटिटी उसमें वापस पानी की डाल दें कि नए मिश्रण के अंदर दूध और पानी इक्वल हो जाए। ये कहने का मतलब है इसका। तो इस क्वेश्चन को भी मैं करता हूँ गेम ऑफ इमेजिनेशन से। क्यों, ये वही तो सेम क्वेश्चन है कि इसमें दोबारा क्या डाला गया है पानी, यानी कि चेंज एक बार किस में आया है दूध में। पहले मिल्क और वाटर का रेशियो कितना है मेरे को बता दो 3 और 1, और बाद में कितना है 1 और 1। लेकिन आप एक बात सोचो, अभी मैंने बताया गेम ऑफ इमेजिनेशन में सबसे पहली कहानी आती है कि ये दोनों टोटल क्या होने चाहिए इक्वल, लेकिन यहाँ तो इक्वल नहीं है। अब क्या करो, इसको 2 से क्या कर दो गुणा। अब 2 से गुणा करोगे तो मेरे को बताओ ये 1:1 है, तो इसको सीधा ही क्या कर दो बस 2:2 कर दो। अब गेम ऑफ इमेजिनेशन में ये क्या है बताओ, मेरा टोटल मिक्सचर है, ये क्या है मेरा टोटल मिक्सचर है, ठीक है। अब पहले टोटल मिक्सचर कितना था मान लो 3, अब मान लो टोटल मिक्सचर कितना हो गया 2। मेरी बात ध्यान से सुनना, इसने कहा था कि कितना भाग मिश्रण का निकालूं और उसकी जगह पानी डाल दूं कि मेरा नया वाटर और मिल्क का रेशो 1:1 हो जाए। तो मैं कहता हूँ टोटल मिक्सचर पहले कितना था 3, अब कितना हो गया ये मान लो 2। तो कितना भाग निकाला आपने 1 निकाला, आउट ऑफ कितना 3। तो 1/3 ही इस क्वेश्चन का क्या है आंसर है। मैं सिर्फ आपको ये समझाना चाहता हूँ कि यानी कि ये जो पहले आपके पास मिश्रण है ना, इसका 1/3 हिस्सा आप निकाल लो और 1/3 हिस्से की जगह क्या डाल दो, पानी डाल दो। तो दूध और पानी का अनुपात कितना हो जाएगा 1:3। मैं प्रूव करके दिखा देता हूँ मेरी इस बात को, ताकि आपको तसल्ली हो जाए कि हाँ ऐसे क्वेश्चन का मतलब क्या है। जैसे मान लो 3:1 है मिल्क और वाटर का, और मेरा आंसर कितना आया है 1/3। तो मैं अपनी मर्जी से इसको मान लेता हूँ 3 और 1 कितना होता है बताओ 4, और 4 गुना में 3 12। मैं मान लेता हूँ इनिशियल मिक्सचर जो था ना, इनिशियल मिक्सर कुछ भी मान लो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं फ्रैक्शन से बचने के लिए इसको 12 मान लेता हूँ, ठीक है। मान लेता हूँ कि 12 लीटर स्टार्टिंग के अंदर मिश्रण था। अच्छा इसमें बता दो मेरे को मिल्क कितना था और वाटर कितना था, 3 और 1 के रेशो में, यानी कि ये था 9 लीटर और ये था कितना 3 लीटर। अब आपसे ये कहा गया है कि इसमें से कितना मिक्सचर आप निकालो, कितना मिक्सचर आप निकालो कि मिल्क और वाटर क्या हो जाए आपका 1:1, और जितना मिक्सचर निकालोगे उतना ही क्या डालना है अपने पानी। मैं कहता हूँ मैंने आंसर कितना निकाला 1/3, तो आप 1/3 यानी 12 का 1/3 कितना होता है 4 लीटर। 4 लीटर बाहर निकाल लो। जब आप 4 लीटर बाहर निकालोगे तो बताओ मेरे को पानी कितना बाहर आएगा और दूध कितना बाहर आएगा। आप कहोगे सर जिस रेशो में मिल्क और वाटर है ना उसी रेशो में बाहर आएगा, मतलब ये 3 लीटर बाहर आएगा और ये 1 लीटर बाहर आएगा। तो आप मेरे को बताओ 3 लीटर ये कम होएगा, 1 लीटर ये कम हो जाएगा, ठीक है। ये तो हमने निकाल लिया।
अब हमने डालना क्या है, पानी। हमने जो 4 लीटर मिश्रण निकाला है उसकी जगह 4 लीटर क्या डाल दो, पानी। तो पानी वाले में 4 लीटर क्या कर दो, ऐड। अब मेरे को बताना, 9 में से 3 गए 6, और 3 में से 1 गया 2, 2 और 4 कितने हो गए 6। और इसने क्या कहा था, फाइनल मिश्रण के अंदर मिल्क और वाटर कितना होगा, 1:1। तो बताओ इक्वल नहीं हो गए, 6:6 का मतलब क्या होता है, 1:1। तो मैंने इस चीज़ को प्रूव करके बता दिया कि ये इस क्वेश्चन का सबसे बेस्ट मेथड है और हमारा आंसर 100% करेक्ट आएगा। ठीक है, बस आपको ये देखना है, टोटल क्वांटिटी को इक्वल बना लो। ये पहले टोटल मिश्रण कितना था, 3, अब कितना रह गया, 2, यानी कि 1/3 पार्ट आपने क्या कर लिया, इसका निकाल लिया। ठीक है, अब देखो इस तरह के मैं 6-7 क्वेश्चन आपको कराऊंगा और सारे के सारे सिर्फ एक ही मेथड से। यहाँ पे भी सेम वही क्वेश्चन है, देखो क्या कहता है, ए बैरल कंटेन्स ए मिक्सचर ऑफ वाइन एंड वाटर इन द रेशियो दिस। एक वाइन है और एक वाटर है, शराब है और पानी है। चाहे मिल्क वाटर हो, वाइन वाटर हो, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, 3:1 आ गया। हाउ मच फ्रैक्शन ऑफ द मिक्सचर मस्ट बी ड्रॉन ऑफ, यानी कि क्या भाग, इस मिक्सचर का कितना भाग निकाला जाए और सब्स्टिट्यूट कर दें उसको किससे, वाटर से। मतलब इसमें बाद में क्या मिला दें, पानी मिला दें, कि रिजल्टेंट जो नया मिक्सचर होगा उसमें ये वाइन और वाटर का रेशियो कितना हो जाए, 1:1। तो मैंने अभी आपको क्या बताया, टोटल को क्या बना लो आप, इक्वल बना लो। ये वही क्वेश्चन है। ठीक है, सेम मैंने पिछले क्वेश्चन में मिल्क और वाटर लिख दिया, यहाँ पे वाइन और वाटर लिख दिया, बाकी सेम है। ये टोटल 4 और ये टोटल कितना है आपका 2। मैं कहता हूँ टोटल को सबसे पहले इक्वल बनाना है, नहीं तो क्वेश्चन हो जाएगा गलत। टोटल को क्या बनाओगे आप, इक्वल बना लिया। अब इसको ही क्या मानना होता है आपको, टोटल मिक्सचर। टोटल मिक्सचर पहले कितना था, 3, अब कितना रह गया, 2। कितना पार्ट निकाला आपने, 1, कितने में से, 3 में से, तो 1/3 पार्ट आपने निकाल लिया और 1/3 इस क्वेश्चन का आंसर है। 2 लाइनें लिखोगे और क्वेश्चन का आंसर खत्म हो जाएगा। और ये वो क्वेश्चन है जिसमें बच्चों को सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है कि मिश्रण का कितना भाग निकालें और उसकी जगह पानी डाल दें कि दूध और पानी का रेशो 1:1 हो जाए, या क्वेश्चन में जो भी रेशो गिवन होगा, जरूर नहीं है कि हर बार 1:1 आएगा, ये कुछ भी हमारे को गिवन हो, मेथड मेरा यही रहने वाला है। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन और कराता हूँ मैं आपको, काफ़ी क्वेश्चन कराऊंगा इसी के ऊपर। यहाँ पे देखो इस क्वेश्चन में भी वही है, ए वेसल इज फिल्ड विद लिक्विड। लिक्विड है उसमें, वेसल में 3 पार्ट्स किसके हैं, वाटर के हैं, और 5 पार्ट किसके हैं, सिरप के हैं। यानी कि मैं लिख लेता हूँ वाटर और सिरप, 3 भाग पानी है तो 5 भाग क्या है, सिरप है। इसमें ये रेशो है। हाउ मच ऑफ द मिक्सचर मस्ट बी ड्रॉन ऑफ, मतलब इस मिक्सचर का कितना भाग मैं निकालूं और रिप्लेस कर दूं किससे, वाटर से, कि मिक्सचर में भी हाफ वाटर एंड हाफ सिरप, कि नया जो मिक्सचर होगा ना उसमें आधा पानी और आधा सिरप हो जाए, मतलब कि रेशो कितना हो जाए बताओ, 1:1। तो मैंने अभी क्या बताया था, टोटल पार्ट ये 8 है और ये कितना है, 2। पहले इनको क्या बनाओ, सेम बनाओ। अच्छा, सेम कब बनेगा, जब इसको 4 से क्या करोगे, गुना। 4 से गुना करोगे तो ये कितना बच गया आपका, 4 और 4 बन गया। समझ आ गई, 4 और 4 बन गया, 3 और 5, और ये क्या बन गया आपका, 4 और 5। ये फिर आपका ज़्यादा कैसे हो गया, 3 और 5। हाफ वाटर होना चाहिए और हाफ क्या होना चाहिए, सिरप होना चाहिए। 3 पार्ट किसके हैं आपके, हाँ ठीक है ठीक है। इसके अंदर आपको फिक्स क्या रखना है, देखो मैं यहाँ पे ये सोच रहा कि 3 से 4 कैसे हो गया, ये तो पानी आपने मिलाया है ना, तो यहाँ पे टोटल मिक्सर किसको मानोगे, वाटर को थोड़े मानोगे, टोटल मिक्सर किसको मानोगे, सिरप को। पहले और वाले इस क्वेश्चन में मैंने क्या लिख दिया, पहले मैं मिल्क और वाटर लिखता था, है ना, अब की बार मैंने वाटर क्या लिख दिया, पहले लिख दिया, तो उससे कन्फ्यूज मत होना। टोटल मिक्सचर आप किसको मानोगे, जिसमें एक बार चेंज आता है। पानी में तो 2 बार चेंज आया, पहले पानी मिलाया, पहले पानी निकाला और फिर पानी मिलाया। सिरप एक ही बार, तो सिरप बताओ 5 से कितना हो गया, 4, और सिरप को ही मैं क्या मानता हूँ, टोटल मिक्सचर। यानी कि 5 से 4, यानी कि एक भाग आपने निकाला कितने में से, 5 में से, तो 1/5 इस क्वेश्चन का क्या है, करेक्ट आंसर है। तो बिल्कुल बेसिक मेथड से हर एक चीज़ को मैं आपको सोल्व करके दिखा रहा हूँ, और मैं फिर आप कहते हो तो मैं इसको प्रूव कर देता हूँ कि 1/5 इसका आंसर सही है। ठीक है, देखो ये 3 पार्ट और 5 पार्ट 8, और ये 1/5, 8 पंजे 40। मैं मान लेता हूँ इनिशियल मिक्सचर को 40 मान लेता हूँ मैं। ठीक है, इनिशियल मिक्सचर जो है वो कितना है आपका, 40 लीटर है। अब आप मेरे को बता दो इसमें कुछ क्या है आपका वाटर और कुछ क्या है सिरप। वाटर कितना है 3 हिस्से, और ये कितने हैं, ये तो ये हो गया अपने 15, और ये हो गया आपके कितने 25, ये हो गया। अब वाटर सिरप, अब इसमें से कहता हूँ मैं, आंसर निकाला मैंने कितना, 1/5। 40 का 1/5 कितना होता है, 8। 8 में 3 ये निकलेंगे, वाटर निकलेगा, और 5 हिस्से क्या निकलेंगे, सिरप। मतलब 3 लीटर और 5 लीटर, यानी कि 3 लीटर और क्या कर दो, 5 लीटर। अब बताओ मिलाओगे क्या इसमें, पानी। जो 8 लीटर आपने निकाला है, 8 के 8 लीटर क्या मिला दो, आप पानी मिला दो।
देखना 15, 15 में से 3 गए 12, 12 और 8 कितना हो गया 20, और ये आपका क्या हो गया, अच्छा इसमें सॉरी माइनस करना ना क्योंकि निकलेगा ये, 25 में से 5 गया कितना 20। तो देखो वाटर और सिरप नए मिश्रण में क्या है आपका बराबर है। तो मैंने पहले क्वेश्चन में भी ये चीज़ प्रूव की थी, अब फिर मैंने प्रूव कर दी, लेकिन पेपर के अंदर आपको ना तो कोई प्रूव करके देखने की ज़रूरत है, मैं तो सिर्फ आपको कंसेप्ट सिखाना चाहता हूँ कि गेम ऑफ इमेजिनेशन कितने डिफिकल्ट क्वेश्चंस को भी आसान बना देगा बिल्कुल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, और मैं एक ही तरह के आपको काफ़ी क्वेश्चन करवाऊंगा। द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन ए मिक्सचर इज दिस वन। 11:7 है मिल्क और वाटर का रेशो। कहता है कितनी फ्रैक्शन इस मिक्सचर की निकालें और उसकी जगह पानी डाल दें कि नया रेशो ये हो जाए। तो फिर वही बात आ गई है, तो टोटल क्या होना चाहिए इक्वल, 11 और 7 18, तो ये कितना है 2। तो इसको क्या करें बताओ, 9 से गुना करें, इसको 9 से गुना करो तो फिर ये क्या कर दो 9 और 9 कर दो। अच्छा दोबारा क्या डाला है आपने पानी, तो यानी कि मिल्क वाले को ही आप क्या मानोगे टोटल मिक्सचर मानोगे। आप मेरे को बताओ टोटल मिक्सचर 11 से कितना हो गया 9, यानी कि आपने 2 हिस्से निकाले कितने में से 11 में से, और 2/11 इस क्वेश्चन का क्या है आंसर है। तो बेस्ट मेथड है ये इन क्वेश्चंस को सोल्व करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी सेम वही कहानी है, बिल्कुल सेम। इसमें बस एक मैंने चेंज कर दिया कि मैं हर बार क्या कह रहा हूँ, रिजल्टेंट मिक्सचर के अंदर दूध और पानी का अनुपात इक्वल, लेकिन मैं कहता हूँ इक्वल ना भी हो तब भी यही चलेगा, ठीक है मेथड। इसमें इक्वल नहीं है। द रेशियो ऑफ वाइन एंड वाटर इन ए मिक्सचर इज दिस वन। ये वाइन और ये वाटर, इसका रेशियो कितना है आपका 8:13 है। कहता है इस कितनी फ्रैक्शन इस मिक्सचर की निकालें और किससे, देखो अब यहाँ पे ध्यान से पढ़ो, रिप्लेस्ड विद वाइन। अब की बार किससे रिप्लेस करना है, वाइन से, यानी कि 2 बार चेंज किस में आया है वाइन में। तो टोटल मिक्सचर किसको मानोगे, वाटर को। ये ध्यान से पढ़ना है स्टेटमेंट, ठीक है। और वाइन और वाटर का नया रेशियो 4:5 हुए, तो फिर वही बात आ गई, टोटल को क्या बनाना है आपको इक्वल। ये कितना हो गया आपका 21 और ये कितना हो गया 9। 21 और 9 का एलसीएम बताओ कितना आता है, 63 आता है। तो इसको कितने से मल्टीप्लाई कर दो 3 से, और इसको कितने से मल्टीप्लाई कर दो 7 से। 3 से मल्टीप्लाई करोगे 24 और 13 3 39, 7 से मल्टीप्लाई करोगे 7 चौके 28 और 7 पंजे 35। लेकिन मेरे को बताओ ये वाइन है ये वाटर है, हमें वाइन से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अब की बार टोटल मिक्सचर कौन होगा हमारा, वाटर। यही हमारा क्या है बताओ, टोटल मिक्सचर है। टोटल मिक्सचर 39 से कितना हो गया बताओ 35 हो गया। 39 से 35 हो गया, इसका मतलब हमने 4 भाग निकाले कितने में से 39 में से। यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है, यानी कि 4/39 हिस्सा इनिशियल मिक्सचर का निकाल के और आप उसमें क्या डाल दो, वाइन डाल दो, तो वाटर और वाइन का रेशियो कितना हो जाएगा आपका 4:5 हो जाएगा, ठीक है। वाटर और वाइन का रेशियो आपका, वाइन और वाटर का रेशियो सॉरी 4:5 हो जाएगा। तो बिल्कुल ईजी क्वेश्चन था। इसमें नई बात क्या थी, हमने बाद में रिप्लेस किया वाटर से नहीं किससे, वाइन से। तो ध्यान देना आपको इस चीज़ का। ये देखो इसके अंदर क्या कहते हैं, द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन ए मिक्सचर इज दिस। वट फ्रैक्शन ऑफ द मिक्सचर मस्ट बी ड्रॉन ऑफ। कितनी फ्रैक्शन निकाले एंड रिप्लेस विद मिल्क। अब की बार वही बात, पानी नहीं डाला, अब की बार क्या डाला है, मिल्क डाला है। तो मतलब टोटल मिक्सचर किसको मानोगे आप, पानी को, क्योंकि मिल्क में तो 2 बार चेंज आ गया, ठीक है, बाद में मिल्क डाला है आपने। और मिल्क और वाटर का नया रेशियो ये हो गया, तो हो गया क्वेश्चन। अब तो मिल्क और वाटर पहले रेशियो कितना 7 और 12, नया कितना 5 और 6। मैंने क्या बताया आपको, टोटल इक्वल बना लो, टोटल इक्वल बना लो। 12 और 7 19, 5 और 6 11। तो 19 और 11 है, ऊपर वाले को 11 से गुना करो, नीचे वाले को 19 से। लेकिन देखो हर बार आपको दोनों क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। मिल्क मिलाया है तो पानी को ही हम क्या मान रहे हैं, टोटल मिक्सचर, यानी कि आपको मिल्क वाली लाइन को कंसीडर ही नहीं करना, इसको भूल जाओ। सिर्फ 11 से मल्टीप्लाई इसको करो, 11 से 12 को करोगे 132, और 19 को 6 से करोगे कितना आ गया 114, ये आ गया। तो आपने कितना हिस्सा निकाला बताना, 18। कितने में से, 132 में से। आप क्या करो, इसको काट दो, 6 पे काट दो इसको, 6 पे कटेगा ये कितना 22 बार। तो 3/22 इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा आंसर। तो आपको इस 7 को और इस 5 को मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप टोटल मिक्सचर किसको मान रहे हो, वाटर को। तो बस वाटर वाले इससे को मल्टीप्लाई कर दो, आपको पता लग जाएगा कि पहले वाटर कितना था 132 और अब कितना है 114, ठीक है। तो आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ देखो क्वेश्चन में ये भी वैसा ही क्वेश्चन है। A sample of X liter from a container having 60 liter mixture of milk and water in the ratio this is replaced with pure milk। कहता है एक ड्रम है मान लो, ठीक है, उसके अंदर 60 लीटर आपके पास मिक्सचर है, किसका, मिल्क और वाटर का। इस रेशियो में है मिल्क और वाटर। उसमें से आपने X लीटर मिश्रण को बाहर निकाल लिया और उसकी जगह क्या डाल दिया बताओ, प्योर मिल्क डाल दिया। सो दैट द कंटेनर में हैव इक्वल क्वांटिटी ऑफ मिल्क एंड वाटर। यानी कि अब नया रेशियो कितना हो गया आपका 1:1। वही आपको बताना है कि कितना आप मिक्सचर निकालोगे। पहले क्या
क्या था बताओ, फ्रैक्शन, कितनी फ्रैक्शन निकालोगे। अब की बार आपसे पूछा है एग्जैक्ट वैल्यू बताओ, कितना लीटर मिश्रण निकालोगे, 2 लीटर, 4 लीटर, 5 लीटर, ठीक है, और उसकी जगह क्या डाल दोगे, प्योर मिल्क डाल दोगे। तो मेरे को बताओ ये 60 लीटर अब की बार, क्योंकि अपने को मिक्सचर की क्वांटिटी दे रखी है, आप पहले फ्रैक्शन ही निकाल लो। फ्रैक्शन कैसे निकालते हो बताओ, पहले मिल्क और वाटर का रेशियो कितना है, 2:3, अब कितना है, 1:1 है, ये क्वेश्चन में गिवन है। अब मिलाया क्या है बताओ, प्योर मिल्क। पहले आप क्या करो, टोटल कितना है बताओ, ये 5 है और ये कितना है 2, इसको 2 से गुना कर दो और इसको 5 से। ये तो इक्वल बनाना ही बनाना है आपको, ठीक है। अगर ये इक्वल नहीं बनाओगे तो क्वेश्चन का आंसर आपका सही नहीं आएगा। ये मिल्क है और ये वाटर है। अच्छा दोबारा आपने क्या मिलाया है, मिल्क मिलाया है, तो मैं इस वाटर वाली चीज़ को ही क्या मानूंगा बताओ, टोटल मिक्सचर मानूंगा। यानी कि टोटल मिक्सचर मेरा पहले 6 था, तो अब कितना रह गया बताओ, 5। टोटल अगर मेरा 6 था तो अब 5 रह गया, लेकिन 6 की वैल्यू क्वेश्चन में 6 नहीं है बल्कि कितनी है, 60। इसकी वैल्यू 60 है तो 5 की वैल्यू कितनी होगी बताओ, 50। कहने का मतलब आपने कितना मिक्सचर निकाला, 10, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 10। इसने कितना कह रखा था, हमने x लीटर निकाला, लेकिन पहले 60 था, अब कितना रह गया 50, तो हमने कितना निकाला बताओ, 10, और ये कह रहा है x निकाला है, तो x ही क्या है 10 और 10 ही क्या है x, तो x का आंसर आ गया आपका कितना, 10। बिल्कुल सेम क्वेश्चन था ये भी। तो जो गेम ऑफ इमेजिनेशन है इसके ऊपर कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, कितनी आसानी से आप इन सब क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं, ये मैंने आपको सारा बता दिया डिटेल के अंदर। मैंने आपको बता दिया कम से कम 20 क्वेश्चन मैंने आपको इस पे करवाए हैं, ठीक है। अब हमारा सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है मिक्सचर के अंदर, रिमूवल एंड रिप्लेस का। रिमूवल एंड रिप्लेस का कॉन्सेप्ट क्या है, इससे पहले मैं आपको जस्ट एक बात बता देता हूँ बस। कंपाउंड इंटरेस्ट मैंने आपको पूरा चैप्टर पढ़ाया है, चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है। ये मैं आपको थोड़ा रिवाइज करा रहा हूँ क्योंकि वही कंसेप्ट इसके अंदर मैं यूज़ करने वाला हूँ। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है देखो, अगर मान लो आपको कोई कहे कि रेट आपकी 20% है, रेट कितनी आपकी 20% है, तो हम क्या करते हैं, 20% का मतलब होता है 1/5, यानी हम कहते हैं कि हमारा पैसा 5 से कितना हो जाएगा, 1 साल बाद 6 हो जाएगा। 1 साल के बाद पैसा 5 से 6 हो जाएगा। तो 2 साल की अगर बात करूँ तो मैं कहता हूँ पैसा हमारा 25 से कितना होएगा, 36 हो जाएगा। ये तो सबको पता है, मैंने कंपाउंड इंटरेस्ट में सब कुछ पढ़ाया हुआ है ये। लेकिन आपको अगर मान लो पेपर में ये कह दे कि 2 साल में कंपाउंड इंटरेस्ट की एक निश्चित दर से 2 साल में हमारा पैसा 25 से 36 हो गया, 25 से 36 हो गया, तो रेट बताओ। तो क्या बताओ, अब रेट बताओ, कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। तो 25 से 36 तो कब हुआ है बताओ मेरे को, आफ्टर 2 ईयर्स। तो मैंने आपको बता रखा है कि पहले आप क्या निकाला करो, 1 साल के बाद निकाला करो कि 1 साल के बाद ये रेशियो क्या रहा होगा। तो आप कहोगे जी स्क्वायर रूट निकाल दो, 1 साल के बाद निकालना है तो, है ना, क्योंकि ये 2 है ये 1 आधा है, तो स्क्वायर रूट निकाल दो। तो ये कितना हो गया, 5 से 6। कहने का मतलब रेट कितनी आ गई, 1 साल में पैसा हमारा 5 से 6 हुआ, तो रेट कितनी आ गई बताओ, 20%। यही कंसेप्ट मैं बार बार रिप्लेस एंड रिमूवल वाले कॉन्सेप्ट के अंदर यूज करने वाला हूँ, ठीक है। अब इसका मैं मतलब समझाता हूँ क्या होता है। देखो मान लो हमारे पास एक बर्तन है और उसमें हमारे पास जो है ना 100 लीटर दूध है, हमारे पास 100 लीटर क्या है, सॉरी मिक्सचर है। आप दूध भी नहीं बल्कि क्या मान लो, मिक्सचर ही मान लो, जिसके अंदर मिल्क और वाटर है, किसमें 3:2 में। ये आपके पास क्या है, 3:2 में मिल्क और वाटर है। तो आप कहोगे जी इसमें मिल्क होगा कितना, 60 लीटर, और वाटर होगा कितना, 40 लीटर, ठीक है। अब आप क्या करोगे, देखो इसमें से आपने क्या कर लिया, 10 लीटर मिश्रण को बाहर निकाल दिया, 10 लीटर मिक्सचर इज टेकन आउट। आपने 10 लीटर मिश्रण को क्या कर लिया, बाहर निकाल दिया, एंड सेम क्वांटिटी ऑफ वाटर इज एडिड, सेम क्वांटिटी ऑफ वाटर इज एडिड। आपने क्या डाल दिया, इसमें पानी डाल दिया। तो बताओ फाइनल मिक्सचर के अंदर कितना वाटर हो जाएगा और कितना पानी हो जाएगा, मैं बस आपसे ये पूछना चाहता हूँ, ठीक है। आपने क्या किया, 100 लीटर का एक मिश्रण है जिसमें मिल्क और वाटर का रेशियो आपको गिवन है। इस मिश्रण में से आपने 10 लीटर मिक्सचर बाहर निकाल दिया और उसकी जगह क्या डाल दिया, पानी डाल दिया। तो बताओ फाइनल मिक्सचर के अंदर कितने लीटर मिल्क रह जाएगा और कितने लीटर पानी रह जाएगा। कोई भी बच्चा इस क्वेश्चन को देख के बता देगा। क्या बता देगा वो, देखो आपने 100 लीटर टोटल मिक्सचर था, इसमें मिल्क और वाटर कितना था बताओ, 60 और 40। मैंने एक कंसेप्ट आपको बार बार बताया है कि मिश्रण के अंदर से आप 10 लीटर बाहर निकालोगे ना मिश्रण, तो उसमें से ना तो आप कह सकते कि अकेला पानी बाहर आएगा, ना कह सकते दूध बाहर आएगा, दोनों इकट्ठे बाहर आएंगे। और किस रेशियो में, 3 और 2 में। तो 10 को 3 और 2 में बांटोगे तो ये कितना हो गया आपका, 6 लीटर, और ये 4 लीटर, यानी कि ये मिल्क और ये वाटर। आप कहोगे जी 6 लीटर इसमें से मिल्क बाहर आ जाएगा
और 6 लीटर ही 4 लीटर इसमें से पानी बाहर आ जाएगा, ठीक है। और उसकी जगह हमने क्या मिलाया बताओ, पानी मिलाया। पानी मिलाया तो मैं कहता हूँ अब 10 लीटर क्या है इसमें पानी मिला दो, तो कितना हो गया बताओ, ये हो गया 54 और ये आपका कितना हो गया बताओ 40, 36 और 46, यानी कि देखो टोटल मिक्सचर तो जोड़ोगे तो कितना आएगा 100 ही आएगा, क्योंकि 10 लीटर आपने निकाला और 10 ही मिला दिया पानी, तो टोटल मिक्सचर पे थोड़े फर्क पड़ेगा, लेकिन दूध और पानी का जो अनुपात है वो आपका क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ये बात समझने वाली है कि दूध और पानी का अनुपात क्या होने वाला है, चेंज होने वाला है, ठीक है। एक तो मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ, मेथड ये तो है ही है, यानी कि ये तो बिल्कुल बेसिक मेथड है, लेकिन मैं आपको एक दूसरा तरीका इसका बताता हूँ। देखो आपने मिक्सचर निकाल के क्या ऐड किया बताओ, पानी। तो वही बात कि टोटल मिक्सचर आप किसको मानते थे, जिसमें सिर्फ एक बार चेंज आता है। यहाँ पे एक बार किसकी क्वांटिटी में चेंज आया, मिल्क, क्योंकि मिल्क आपने पहली बार निकाला तो 60 से कितना हो गया 54, उसके बाद ये 54 ही रहने वाला है, क्योंकि बाद में इसके साथ कोई छेड़खानी नहीं हुई, क्योंकि आपने दोबारा क्या डाला है, पानी डाला है। तो यानी कि मिल्क में मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, मिल्क में, मेरी हर बात इसको ध्यान से सुनना, बस आपका बेसिक्स क्लियर हो जाएगा पूरा, और बेसिक्स क्लियर हो गया ना, आप कोई भी क्वेश्चन को आसानी से सोल्व कर दोगे। मिल्क में एक बार चेंज आया है, ये तो क्लियर है, मिल्क में एक बार चेंज आया है। एक बार चेंज आने के कारण मैं आपको अब ये बताना चाहता हूँ कि पहली बार अगर मिल्क इतना था तो दूसरी बार यानी कि एक बार मिश्रण को निकालने के बाद उसमें मिल्क कितना रह जाएगा, मैं आपको ये बता रहा हूँ, ठीक है। पहले देखो 100 लीटर मिश्रण था और 100 में से आपने कितना निकाला, 10 निकाला। 100 में से 10 निकाला, उसको हम बोलते हैं क्या, 1/10, यानी कि 1/10 आपने निकाल दिया। 1/10 निकाल दिया, 1/10 अगर निकाल दिया तो आप मेरे को बताओ रह कितना गया, इसका मतलब है 9/10 रह गया। भाई 10 में से एक हिस्सा निकाल दिया तो 9 हिस्से बच गए, यानी कि हम कह सकते हैं कि 9/10 रह गया। अच्छा 9/10 में पानी भी 9/10 रह जाएगा पहले का, और वाटर भी जो है ना, वाटर भी 9/10 रह जाएगा और मिल्क भी 9/10 रह जाएगा। इसका मतलब क्या है कि जैसे मान लो, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, इसके अगर आप कंफ्यूज होते हो, मान लो एक क्लास है जिसमें कुछ बॉयज़ है और कुछ क्या है, गर्ल्स है। बॉयज़ है मान लो 40 और गर्ल्स है मान लो कितनी 60, ठीक है। इसमें से मैं क्या करता हूँ, 20 बच्चे निकाल देता हूँ, मैं 20 बच्चे क्या कर देता हूँ, निकाल देता हूँ। ये टोटल बच्चे कितने हैं, 100, टोटल बच्चे 100 है, यानी कि मैंने 20% हिस्सा क्या कर दिया, निकाल दिया क्लास से बाहर। अब मेरे को बताओ 20% बच्चे जो मैं निकालूंगा उसमें से बॉयज़ कितने होंगे और गर्ल्स कितने होंगे। बॉयज़ आपका हो गया सर 4 और गर्ल्स 6, मतलब अनुपात यही होगा, यानी कि ये 8 और ये कितनी होगी 12। तो 8 इसमें से घटाओ, 12 इसमें से घटाओ, तो ये कितने रह गए 32 और ये कितने रह गए आपके 48। अब आप मेरे को एक बात बता दो ज़रा, मैंने 20% बच्चे बाहर निकाले थे, ठीक है। 40 से 32 यानी कि कितने की कमी आ गई बताओ, 20% की कमी आ गई क्या, ये क्या आ गई 20% की कमी। 60 से 48 कितने परसेंट की कमी आ गई, 20% की कमी, यानी कि पूरी क्लास में से अगर आप 20% बच्चे बाहर निकालोगे तो लड़के भी 20% कम हो जाएंगे और लड़कियां भी 20% कम हो जाएगी। अच्छा 20% कम हो गए, इसका मतलब कितने रह गए फिर, 80% रह गए, और इस 80% को तो इनका क्या बोलते हैं भाई, 4/5 रह गए ना, एक ही बात है, 80% को या 80/100 यानी कि 4/5 को। तो यही तो मैं कह रहा हूँ यहाँ पे कि अगर आप 1/3 भाग निकाल लोगे तो रह कितना गया, 9/10। कौन, ये 9/10 कौन रहेगा, मिल्क, क्योंकि मिल्क में एक बार चेंज आया है, ठीक है। तो आप कहोगे सर अब तो क्वेश्चन ही सोल्व हो गया, आप तो खुद कर लेंगे। भाई पहले कितना था ये मिल्क बताओ 60, अब आप कह रहे हो कि एक बार ये प्रोसेस करने के बाद मिल्क कितना रह जाएगा 9/10, तो 9/10 रह गया, तो ये तो आपको निकालना है। 9 छिके कितने हो गए 54, यानी कि मैं कह रहा हूँ फाइनल मिश्रण के अंदर मिल्क कितना रह गया आपका 54 लीटर रह गया। तो देखो यही 54 मैंने यहाँ से निकाल के दिखाया और यही 54 मैंने यहाँ से निकाल दिया। तो कहने का मतलब आपको किस चीज़ पे फोकस करना है, जिसमें एक बार चेंज आया है, ठीक है। जिसमें एक बार चेंज आया है तो आप क्या करो, उसको ये देख लो कि मिश्रण का कितना हिस्सा आपने निकाला है। आप कह रहे हो सर 1/10 निकाला है, 1/10 निकाला है तो मतलब रह कितना गया, 9/10 रह गया। तो मिल्क पहले का 9/10 रह जाएगा, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, ठीक है। जैसे बॉयज़ अगर आपने 20% कम कर दिए तो पहले से कितने रह जाएंगे, 80% रह जाएंगे। तो ये आप क्या कहो, इसको 1/10 कहो या इसको 10% कह लो। 10% निकाल दिया तो कितना रह गया बताओ, 90%। आप इसको ऐसे कर लो, 60 का 90%, 60 का 90% भी कितना होता है 54। तो चाहे परसेंट में करो चाहे फ्रैक्शन में करो, रेशो में करो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना, कंसेप्ट आपको समझ आना चाहिए, ठीक है। तो रिमूवल एंड रिप्लेस का जो मेन पॉइंट है ध्यान देने वाला, वो क्या है, किस क्वांटिटी में या किस लिक्विड में एक बार चेंज आया है। आपने पहले मिक्सचर निकाला और पानी मिलाया, तो बताओ पानी में तो 2 बार चेंज आ गया, तो बच गया कौन, मिल्क। तो मिल्क की क्वांटिटी जो है
अगर आप मिश्रण 10% निकालोगे तो मिल्क 10% कम हो जाएगा, यानी कि पहले का 90% रह जाएगा। और अगर 20% निकालोगे तो मिल्क पहले से कितना रह जाएगा, 80% रह जाएगा। बस मेरा कहने का यही मतलब है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन तो था आसान। पेपर के अंदर आपको ये प्रोसेस एक बार नहीं बल्कि 2 बार दे दी जाएगी। मान लो आपके पास क्या है, 100 लीटर मिक्सचर है। मैं एक और एग्जांपल आपको देके समझा रहा हूँ ताकि फिर क्वेश्चन कैसा भी आ जाए आप कहोगे हम सारे के सारे क्वेश्चंस को खुद कर लेंगे, बिल्कुल आसानी से सॉल्व। इसमें क्या है, मिल्क और वाटर, ये रेशियो कितना है इनका, 3 और 2। कहने का मतलब ये 60 लीटर है और ये 40 लीटर है। मैं एक एक चीज़ को प्रूव करके आपको दिखाऊंगा, ठीक है। अब मैं कहता हूँ मैंने इसमें से 10 लीटर बाहर निकाल दिया, 10 लीटर मिश्रण बाहर निकाल दिया, 10 लीटर इज टेकन आउट एंड रिप्लेस्ड विद वाटर। और किससे रिप्लेस कर दिया इसको, वाटर से, रिप्लेस्ड विद वाटर। मैंने पानी डाल दिया। अगेन 10 लीटर इज टेकन आउट, अगेन 10 लीटर इज टेकन आउट, यानी कि बाद में जो नया मिश्रण बन गया उसमें से फिर हमने 10 लीटर बाहर निकाल दिया एंड रिप्लेस्ड विद वाटर। और फिर से उसमें उस 10 लीटर की जगह क्या डाल दिया हमने, पानी डाल दिया। फाइंड द फाइनल क्वांटिटी ऑफ मिल्क। बताओ लास्ट में मिल्क कितना बच जाएगा। क्लियर सी बात है कि 60 तो नहीं बचेगा, है ना, कम ही बचेगा 60 से, क्योंकि हम बार बार से मिश्रण निकाल के और उसकी जगह क्या डाल रहे हैं, पानी डाल रहे हैं। ये प्रोसेस चाहे आप 2 बार करो, चाहे 3 बार, चाहे 4 बार, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस आपको ये देखना है कि हर बार आपने कितना पानी कितना मिश्रण निकाला है। 10-10 निकाला है, अच्छा 10 निकाला है किस में से, 100 में से, यानी कि कितना निकाल दिया आपने, 1/10 निकाल दिया। अगर 1/10 निकाल दिया तो मैं क्या कहूँगा कि 9/10 रह गया। क्या रह गया बताओ, 9/10। मिल्क पे एक बार चेंज आया है तो मिल्क की क्वांटिटी हम निकाल सकते हैं, मिल्क की क्या निकाल सकते हैं हम, फाइनल क्वांटिटी। फाइनली मिल्क कितना रह जाएगा बताओ मेरे को, फाइनली कितना रह जाएगा। स्टार्टिंग में कितना था, स्टार्टिंग में था जी 60। अब एक प्रोसेस के बाद पहले का कितना रह गया, 9/10। दूसरी प्रोसेस करोगे फिर ये कितना रह जाएगा, 9/10, क्योंकि हर बार पहले से मिल्क 10% कम होता जाएगा, मतलब पहले का 90% बनता जाएगा। और 90% को ही तो हम 9/10 बोलते हैं ना, 90/100, ठीक है। तो ये क्या हो गया, 6 पे कट गया और बस इसको और मत काटो, 81 गुणा में 6 / 10, तो ये कितना आ गया आपका 48.6 इसका आंसर आएगा। यानी कि फाइनली मिल्क कितना रह जाएगा हमारा, 48.6 रह जाएगा, ठीक है। अब तो आप समझ गए कि 2 बार अगर इस क्वेश्चन को करना हो तब भी आप बहुत आसानी से कर सकते हो। अगर यही प्रोसेस 3 बार होती, अगर यही प्रोसेस 3 बार रिपीट करते कि हर बार 10-10 लीटर मिश्रण को निकाल रहे हैं और उसकी जगह क्या डाल रहे हैं, हम पानी डाल रहे हैं, तो भी मैं इसको ऐसे ही करता। देखो स्टार्टिंग में मिल्क कितना है, 60। हर बार ये पहले से 90% यानी कि 9/10, 9/10, 9/10। अब भी मैं ऐसे ही करता क्वेश्चन को। ये कितने पे कट गया, 6 पे। बस और नहीं करूँगा सोल्व। ये कितना आ गया, 729 गुणा में 6 / 100। 9 × 54, 5 पे कटेगा ये, 5 कैरी, और ये कितना आ गया 360, 365, और अपॉन में कितना आ गया 100। तो कितना बच जाता आपका 36.54 लीटर। अब कितना बच जाएगा मिल्क, 3 प्रोसेस के बाद कितना बच जाएगा, 36.54 लीटर। 3 हो, 4 हो, 5 हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट समझना है कि मैं आपको समझाना क्या चाहता हूँ, ठीक है। कि जितनी बार भी निकालो, अच्छा ये ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे 10 है तो यहाँ पे भी 10 हो, ये अलग अलग भी हो सकता है। ये लो मैं आपको अलग अलग भी करके दिखा देता हूँ। मैं आपको हर चीज़ बता देना चाहता हूँ ताकि कन्फ्यूजन आपके दिमाग में रहे ना। 100 लीटर मिक्सचर है जिसमें मिल्क और वाटर किस रेशो में है, 3 और 2 में है, ठीक है। यानी कि ये कितना है 60 लीटर और ये कितना है आपका 40 लीटर। अब मैं कहता हूँ पहले मैंने 10 लीटर मिश्रण बाहर निकाला, मिक्सचर इज टेकन आउट एंड रिप्लेस्ड विद वाटर, और मैंने क्या डाल दिया उसमें, पानी डाल दिया। अब दोबारा मैंने क्या किया, अगेन अब की बार 10 नहीं, मैंने 20 लीटर निकाला, 20 लीटर इज टेकन आउट। जो नया मिश्रण बन गया उसमें से 20 लीटर पानी डाल दी, मैंने बाहर निकाल दिया एंड रिप्लेस्ड विद वाटर। अच्छा मैं यहाँ पे ये लिख रहा हूँ ना, रिप्लेस्ड विद वाटर, इसका मतलब आप समझ जाना सेम क्वांटिटी ऑफ वाटर, मतलब जितना आपने बाहर निकाला था ना मिश्रण उतना ही आपने क्या डाला है, बदले में पानी डाला है, ठीक है। तो मैं ये लिख नहीं रहा बार बार, लेकिन सेम क्वांटिटी है। फाइंड फाइनल क्वांटिटी ऑफ मिल्क, यानी कि जो लास्ट में जो आपके पास मिश्रण बचेगा ना उसमें बता दो मिल्क कितना बचेगा। आप बस मेरे को ये बता दो, 10 पहले 10 लीटर आपने निकाला, 10 लीटर 100 का कितना होता है, 10%। आप परसेंट पे काम कर लो। पहले आपने क्या किया, 10% निकाला। अच्छा 10% निकाला तो मिल्क कितना रह जाएगा बताओ, 90% रह जाएगा, क्योंकि
10% निकालने का मतलब है मिल्क भी 10% कम होएगा और वाटर भी 10% कम होएगा, यानी कि मिल्क पहले का कितना रह जाएगा, 90% रहेगा। फिर 20%, 20 निकाला, 100 में से 20 निकालने का मतलब आपने 20% क्या कर लिया, निकाल लिया। 20% निकालोगे आप कहोगे जी 80% रह जाएगा, समझ आ गया, 80% रह गया तो बस क्वेश्चन खत्म। अलग अलग क्वांटिटी हो, सेम क्वांटिटी हो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पहले कितना था बताओ, 60, पहले कितना रह गया, 90%, 90% रह गया। फिर कितना रह गया इसका, 80%। बताओ अब क्या नहीं निकाल सकते आप आंसर, 60। 90% का मतलब सब बच्चे जानते हैं 9/10। 80% का बच्चे सब जानते हैं कितना होता है, 10/5। ये कितना हो गया आपका, 6। ये कितना आ गया देखो, 9 छके 54, 54 को 4 से करोगे तो कितना आएगा आपका, 216। 216 को 5 से भाग करो यानी कि 432 डिवाइड बाय 10 यानी कि 43.2 लीटर ही इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा, आंसर आएगा। ठीक है, तो आई थिंक आपको रिमूवल एंड रिप्लेस का बेसिक्स फंडा आपको समझ आ गया होगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन पेपर के अंदर पूछे जाते हैं और इसमें हम कंसेप्ट क्या यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको जितने भी रिमूवल एंड रिप्लेस के ऊपर क्वेश्चन बनते हैं, बिल्कुल टफ से टफ क्वेश्चन, वो मैं सारे करवा दूंगा। ठीक है, और मैं ये नहीं है कि एक जैसे क्वेश्चन आपको करवाऊंगा और डिफिकल्ट क्वेश्चन को छोड़ दूंगा। मेरा हर लेक्चर के अंदर कोई भी टॉपिक हो, कोई भी कॉन्सेप्ट हो, मैं उसके बिल्कुल बेसिक से लेके और एडवांस लेवल तक आपको क्वेश्चन कराऊंगा, ताकि आप कोई भी टीचर का लेक्चर सुनो, कोई पीडीएफ सोल्व करने बैठो, कोई पेड कोर्स की पीडीएफ सोल्व करने बैठो, आपको नया क्वेश्चन देखने को वहाँ नहीं मिलेगा। आपको हमेशा ये लगेगा कि सारे के सारे क्वेश्चन आपने पढ़े हुए हैं। ठीक है, आज के लेक्चर में हम इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।